आपस की बात है, ये इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। इट इज एक्चुअली अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। हाई स्पीड पे मूव करने पे उनमें नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे या एटम मोटे मोटे होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फसीर रहमान एंड यू आर वाचिंग नुसरत फाउंडेशन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बहुत माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शन की, जैसे कि क्लॉक रन डिफरेंटली इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट कैन श्रिंक, और कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं मूव कर सकता। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बारे में अगर आप किसी फिजिक्स डिग्री होल्डर से भी पूछो कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं मूव कर सकता, तो उसका ये आंसर करेगा कि जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पीड के साथ मूव करता है तो जो जो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है उसका मैस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं उस मैसिव ऑब्जेक्ट को इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करूं तो उसका मैस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब एक इनफाइनाइट मैस को मूव करने के लिए एक इनफाइनाइट फोर्स चाहिए जो कि प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। इट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट नहीं मूव कर सकता। एंड दैट इज द सिंपल इंट्यूशन जिसको हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 19 में इस टॉपिक को पढ़ते भी हैं, जिसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैस, और इसको हम लिखते हैं m r इज इक्वल टू m नॉट ओवर दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन आपस की बात है, ये इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। इट इज एक्चुअली अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। इससे पहले कि ये मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट कैसे है ये स्टडी की जाए, पहले देख लेते हैं कि मैस की डेफिनेशन क्या है। मैस इज एक्चुअली मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से कि मैस एक्चुअली द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अब एक सिंपल 1 ग्राम मैस ले लें, और 1 ग्राम मैस को अगर मैं हाई स्पीड के साथ मूव करता हूँ तो जैसे कि एक 1 ग्राम मैस में कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो क्या हाई स्पीड पे मूव करने पे उनमें नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे या एटम मोटे मोटे होना शुरू हो जाएंगे? होगा क्या? एंड दैट इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली मैस इंक्रीज हो ही नहीं रहा। मैस इज एक्चुअली इनवेरिएंट क्वांटिटी एंड दैट इज स्केलर 1, और किसी भी फ्रेम से इसको मेजर करोगे तो आपके पास मैस की वैल्यू सेम आएगी। तो इट मीन्स कि एक्चुअली मैस इंक्रीज नहीं हो रहा जब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर एक्चुअली इंक्रीज होता क्या है, तो वो है मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होता है तो मोर प्रिसाइसली वी कैन से द टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, ना कि मैस। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि क्यों हम ये नहीं कह सकते कि मैस इंक्रीज हो रहा है। हम जैसा कि जानते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स में हम 3 फोर्सेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स, सेकंड वन is the weak force and third one is electromagnetic force। अब 3 फोर्सेस को स्टडी किया जाता है और हम इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं लार्ज हैड्रन कोलाइडर में, जहां पे प्रोटॉन बीम्स को 99.999% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवा के इसको स्मैश करवाया जाता है। अब इतनी हाई स्पीड पे प्रोटॉन का मैस अगर इंक्रीज हो जाए तो जो बीम्स हैं प्रोटॉन्स की उनको बेंड हो जाना चाहिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जबकि ऐसा कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। It means कि mass of that protons are actually not increasing and that is a misleading concept जो कि इस इक्वेशन में दिया जाता है। इसका एक रेफरेंस भी है, आप फिजिक्स की बुक जो कि हैलिडे रेजनिक क्रेन ने लिखी है, आप उसका वॉल्यूम 1 5th एडिशन में जाके चैप्टर नंबर 20 में इसकी एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि रिलेटिविस्टिक मैस इक्वेशन को यूज करना इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट, और हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, इसको स्टडी नहीं करते। हाँ, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम रिलेटिविस्टिक मैस इक्वेशन को इंट्रोडक्टरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्लासेस में ये बताने के लिए कि हम क्यों किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं करवा सकते, तो वहाँ पे हम ये इंट्यूशन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रो अप कर जाते हैं तो हमें रियल सेंस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ना कि मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि एक कोटेशन भी है कि हम बचपन में कुछ चाइल्डिश थिंग्स करते हैं, लेकिन जब हम ग्रो अप कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हमें रियल आइडियाज़ की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि चाइल्डिश थिंग की तरफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।